कनाडा के सूबा मैनीटोबा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसका रकबा मैनीटोबा का पाकिस्तान के रकबे के बराबर है। जो आबादी है वो तकरीबन 14.5 लाख है। छोटे छोटे शहर हैं, कस्बात हैं और देहात हैं। मैनीटोबा ज़रई सूबा कहलाता है। फार्मिंग बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास हज़ारों एकड़ अराज़ी है। बेशुमार लोगों को यहाँ पे इमिग्रेशन दी गई और लोगों को यहाँ पे आने की दावत दी जाए, स्किल्ड वर्कर आए। गवर्नमेंट ने आते ही उन्होंने अनाउंस किया है जिनके रिश्तेदार मैनीटोबा में होंगे उनको 200 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। 9,000 से शायद ज़ायद जो दरख्वास्तें थी वज़ीर आज़म ने अप्रूवल दी थी। बैरून मुल्क जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो इस पे नज़र रखें। मैनीटोबा में मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कनाडा से मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के सूबा मैनीटोबा के बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसका रकबा मैनीटोबा का तकरीबन पाकिस्तान के रकबे के बराबर है। और आपको हैरत होगी कि इतने बड़े रकबे की जो आबादी है वो तकरीबन 14.5 लाख है। और इसमें छोटे छोटे शहर हैं, कस्बात हैं और देहात हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी इसका जो बड़ा शहर है विनिपेग, उसमें है। उसकी आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है। और इसमें कमी बेशी होती रहती है चूँकि बहुत साल पहले जो मैनीटोबा का PNP प्रोग्राम था वो बड़ा मशहूर था और बेशुमार लोगों को यहाँ पे इमिग्रेशन दी गई। लेकिन अब मसला विनिपेग के साथ और मैनीटोबा की सूबे के साथ ये है कि इसकी सर्दी पूरे कनाडा में मशहूर है और लोग यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पे रहाइश रखना, यहाँ पे सर्दी बर्दाश्त करना, काम करना, वो इब्तदाई दिनों में ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आबादी पिछले 10 साल में बढ़ी है और जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि मैनीटोबा ज़रई सूबा कहलाता है। ये 2 सूबे हैं कनाडा के, मैनीटोबा और सस्कैचुअन, जो प्रेरीज़ हैं जहाँ पे काश्तकारी बहुत वसी पैमाने पे होती है और फ्लैट लैंड है। यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे ये डेयरी फार्मिंग है, उसका बहुत बड़ा यहाँ पे ये मरकज़ है बेसिकली, जहाँ दूध है, मक्खन है, इस तरह की गाय जो हैं उनके फार्म बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे काश्तकारी के भी उसी तरह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लोगों के पास हज़ारों एकड़ अराज़ी है, एक एक बंदे के पास हज़ारों एकड़ अराज़ी है। तो लेकिन मौसम की बात हमने की, वही मौसम जो है वो आड़े आता है और उसकी वजह से बड़ा कम मौसम मिलता है काश्तकारी के लिए। तकरीबन 2-3 महीने होते हैं उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर भी काश्तकारी होती है, बीज काश्त किए जाते हैं और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ से गंदम है, दालें हैं, वो होती हैं। तो पिछले कोई 15-20 साल से हमने भी ऑब्ज़र्व किया है कि यहाँ पे हाउसिंग बहुत ज़्यादा 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर जगह पे नए नेबरहुड बन रहे हैं, नई आबादियाँ बन रही हैं। हत्ता कि बहुत जगह ऐसी हैं, पार्किंग लॉट्स के अंदर भी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई हैं रहायशी, और लोग भी आ रहे हैं। तो अच्छी खबर ये है कि मैनीटोबा में अब गवर्नमेंट ये अक्टूबर में चेंज हुई है। NDP की गवर्नमेंट दोबारा कम बैक किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम शुरू कर दिए हैं कि मैनीटोबा की जो इमिग्रेशन थी, जो PNP प्रोविंशियल नॉमिनी की प्रोग्राम था, उसको पुरानी शेप में लाया जाए और लोगों को यहाँ पे आने की दावत दी जाए जो यहाँ पे कारोबार करें और स्किल्ड वर्कर आएँ जो मुख्तलिफ जॉब्स के ज़रिए कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि हुआ ये है कि
बहुत अरसा काफ़ी साल जो पीसी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर एक चेक रखा हुआ था और इसको श्रिंक कर दिया था। जो प्रोविंशियल इमिग्रेशन थी जो बिज़नेस के लेवल पे चल रही थी, लेकिन ज़रा फैमिली के लेवल पे, स्किल्ड वर्कर लेवल पे उसकी तादाद जो थी एप्लीकेंट्स की, उसको कम कर दिया गया था। तो अब गवर्नमेंट ने आते ही, मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो मिनिस्टर इमिग्रेशन की, उन्होंने अनाउंस किया है कि प्रोविंशियल नॉमिनी में जो असल में स्कोर है उसके लिए 200 जो नंबर्स हैं वो बैंड है वो दिए जाएंगे जिनके रिश्तेदार या फैमिली के लोग मैनिटोबा में होंगे, उनको 200 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे और 500 पॉइंट दीगर होते हैं। तो 700 पॉइंट का जो होता है वो एक मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उसमें जो एप्लीकेशन है। तो ये एक अच्छी खबर है कि 200 पॉइंट्स जो हैं आपके किसी रिश्तेदार की वजह से और आपके फैमिली मेम्बर की वजह से मैनिटोबा में जो पहले से रह रहे हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। तो इसमें भी आसानी होगी कि जो फैमिलीज़ मैनिटोबा में रह रही हैं उनके दीगर फैमिली मेम्बर या उनके रिश्तेदार जो हैं उनको यहाँ आने में आसानी होगी। और इसके अलावा एक अभी यहाँ की जो गवर्नमेंट है नई आई है, चार्ज लेने के बाद उन्होंने एक चीज़ सामने लाए हैं कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि 2023 में हमें कुछ स्पेशल पीएनपी के लिए कोटा दिया जाए। तो 9000 से शायद ज़ायद जो दरख्वास्तें थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने उसके लिए यानी अप्रूवल दी थी। लेकिन आप बैड लक देखें कि इस गवर्नमेंट ने उन 9000 एप्लीकेशंस को प्रोसेस नहीं किया, जिसके नतीजे में सिर्फ 5000 के करीब जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोसेस हुई हैं और लोग आए हैं। तो 4-4,500 जो हैं वो लोगों की वो रह गई हैं उन्होंने। और इसकी रीज़न ये बताई गई कि हमारे पास कोई इनफ स्टाफ नहीं था और इसलिए हम वो प्रोसेस नहीं कर सके। तो बेसिकली इसका एक नुकसान हुआ है, यहाँ के जो एम्प्लॉयर थे उनको वर्कर नहीं मिल सके इस प्रोसेस के थ्रू। हालांकि ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा इसकी जो थी वो तादाद ली थी, लेकिन उसको अवेल नहीं किया। तो अब ये गवर्नमेंट जो है उसको प्रीवियस गवर्नमेंट के नेगेटिव्स में या उनकी नाअहली में डाल रही है। तो अब इनका कहना है कि हम इस इमिग्रेशन को और इस प्रोसेस को कि फॉरेन वर्कर के लिए उसको हम बूस्ट करेंगे। और ये अच्छी खबर है, बैरून मुल्क जितने भी स्किल्ड लोग हैं वो इस पे नज़र रखें। मैनिटोबा में मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी क्योंकि अब गवर्नमेंट एनडीपी जो है स्पेशली इस मामले में ये लोअर मिडिल क्लास की जमात है और इनकी कोशिश होती है कि छोटे लेवल पे ज़्यादा ग्रोथ होनी चाहिए ताकि एक इकॉनमी जो है ना वो चल सके। तो ये आज की अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए, हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।